एक वो पहले गीता जी आती थी हिंदी की महात्म्य में, तो बचपन में उसे पिताजी के पास थी तो पढ़ा था, स्कूल जब जाते थे तो उसमें पहले एक महात्म होता था, फिर अध्याय होता था, फिर महात्म होता था, फिर अध्याय, हिंदी में एकदम सीधे। उसमें लिखा था कि एक आदमी के संतान नहीं हो रही थी, तो उसने किसी ऐसे तांत्रिक से पूछा, ये बहुत निर्दयी होते जो वास्तविक तंत्र को नहीं जानते, केवल ड्रामा करते हैं, न जाने क्या क्या आदेश कर देते हैं, क्या चढ़ा दो, क्या हत्या कर दो, ऐसा हो जाएगा, उनको पता नहीं, वो खुद मूर्ख हैं। किसी को कष्ट देने से तुम्हें सुख हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो उसने कहा अगर नवीन बकरे के बच्चे को बलि दी जाए तो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। और वो ढूंढा अपने गांव में, तो हाल में ही एक ब्याई हुई बकरी थी, उसका बच्चा ऐसे दूध पी रहा था, बकरी उसको दुलार कर रही थी, तो उसने बकरी वाले से कहा बच्चा दे दो, हम तुम्हें बकरी की रकम दे देंगे। तो वो लोभ में आ गया, बकरी भी तुम रख लो, बस केवल हमें बच्चा दे दो, रकम हम दोनों की दे दिया। बच्चे को काटा, उसकी बलि दे दी जैसा तांत्रिक ने कहा। भला ऐसा दूसरे को बच्चे को मारकर किसी का बच्चा हो सकता है? भूल न करना, कभी कोई भूल मत करना। दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तत्काल तुम्हें लगेगा, परिणाम में तुम्हारा ऐसा दुख वो रूप लेके आएगा कि तुम्हारा नाश हो जाएगा पक्का। अब वो जब शरीर छूटा तो बकरा बना, और वो बकरा आदमी बना, और वो छुरी टेर रहा था उसके काटने के लिए, वो महात्म्य में लिखा था। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना एक्सीडेंट जब होता है, चिथड़ा उड़ जाता है, सांप के पैरों की तरह रौन। वह इसी को सजाया था ना मांस खा के। या फिर भारी कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे। कीमो, ये वो, नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाके। ये लोग समझते नहीं। लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, ये जीवों की हत्या करते हैं। मतलब कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। एक दूध पीने वाला, घी खाने वाला, फल खाने वाला, सब्जी खाने वाला आदमी सात्विक आदमी, वो और एक मांस खाने वाला, कैसा हो सकता है? बराबरी कैसे? तो मनुष्य जीवन मिला है अच्छे के लिए। कभी अब तक जो हुआ सो हुआ, एक सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। सावधान हो जाओ। ये जो लोग कहते हैं अंडा खाने से पावर बढ़ता है, 1 महीने ब्रह्मचर्य रह के देखो, नमक रोटी भले खाओ, देखो तुम्हारा पावर कैसा बढ़ता है। क्या बोले अंडा क्या है उसमें? देखो घृणित वस्तु, बुद्धि खराब हो रही। मलमूत्र को खाकर वो बलवान बनना चाहता है कैसी, मतलब कैसी निकृष्ट बुद्धि, समझ में नहीं आती। कैसी समझ? वो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, वीआईपी हो गया। अरे वीआईपी गिरी तुम्हारी समझ में आएगी जब तुम्हारे कर्मों का फल आएगा ना। अच्छे अच्छे यहाँ जैसे है ना कि बहुत नेतागिरी करो, जब फंस के जाओ जेल में तो 5-5, 10-10 आदमी चलाते हैं, उनके लात जूता पकड़, फिर उनके होश खत्म होते हैं। हम देखा स्कूल में पढ़ते थे, जूनियर हाई स्कूल नरवल, तो एक आया था रस्सी से बांध कर, ऐसे चोर होगा, तो हम लोग ऐसे खिलवाड़ में ऐसे बाउंड्री से देख रहे, सामने पूरा थाना था, तो फील्ड में ऐसे 4-5 कुर्सी लगा के 4-5 की लठ चल रही थी। क्या चीख रहा था वो कि देख के लगता है ये कभी कोई गलती न करे। देखो कैसी, या तो तुम देख रहे हो नरक में देख ले कि ठौर ले है। इसलिए भैया सावधान रहो जी।